कोरोना के बाद और वर्तमान में युद्ध की स्थिति, इस सब ने देश, समाज और विश्व को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। आज हर व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो डिप्रेशन का शिकार है, और खासतौर पर जो हमारी नई पीढ़ी है वो तो और भी ज्यादा है। उन्हें भविष्य का कुछ रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है। रोजगार क्या करेंगे आगे जाके, या कहाँ उन्हें जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या स्थितियां बनेगी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वर्तमान में कई पढ़े लिखे व्यक्ति छोटे मोटे व्यापार व्यवसाय करके अपनी जिंदगी चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बीबीए चाय वाला या एमबीए पोहे वाला, लॉ पोहे वाला, इस तरीके से करके उन्होंने अपने रोजगार की स्थितियां निर्मित कर रखी है। जो एक नौकरी पाने का जुनून था, ये जो एक जॉब प्राप्त करने का जुनून था, वो अभी कहीं खो सा गया है। और इसीलिए ये जो नई पीढ़ी है ये बहुत ज्यादा अस्थिर, डिप्रेशन और इन सब का शिकार होती जा रही है। इससे बचने के लिए कहीं कोई एक मोटिवेशनल वाक्य, एक मोटिवेशनल सेंटेंस, एक प्रेरक वाक्य उनकी जिंदगी को बदल देता है। ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्पीकर, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गहरी जड़ी जमाने वाली, यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करवाने वाली प्रीति राउत मैडम हमारे बीच में उपस्थित है। नमस्ते मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में कला से कलाकार तक। एक्चुअली हमारा ये प्रोग्राम है कला से कलाकार तक, लेकिन ये भी जो कर रही हैं अभी मैम, ये भी एक प्रकार से आर्ट है। आप किसी व्यक्ति को उसके डिप्रेशन से निकाल दो, आप किसी व्यक्ति को उसके जो बहुत ज्यादा वो किसी उस स्थिति में फंसा हुआ है उससे उसको बाहर निकाल लो और उसको एक नया रास्ता दिखा दो, ताकि वो अपनी एक नई मंजिल तय कर सके या भविष्य का अपना कोई रास्ता निर्धारित कर सके। क्योंकि अभी की जो नई पीढ़ी है, जेन जी पीढ़ी है, मैम आप तो खुद शिक्षा के क्षेत्र से ताल्लुक रखती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास में आते होंगे, तो कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिन्हें समझ में ही नहीं आता कि हमको आगे करना क्या है। कई बार बच्चे मुझे भी पूछते हैं, मैम क्या होगा आगे, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आगे जाके हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा, ये किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। और कोरोना के बाद जो स्थितियां बनी है, मतलब इसको क्या बोलना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे, यंगस्टर्स, या जो बहुत कम उम्र में लोग कार्डियक अरेस्ट से या इस तरीके से अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं, तो इसका भी असर हमारे नव पीढ़ी पर पड़ रहा है। क्योंकि उनको भी लग रहा है कि भविष्य का कोई भरोसा ही नहीं, क्या पता हम आज हैं कल नहीं है। उस स्थिति से में भी वो काफी मतलब कुछ करना चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि जो होगा देखेंगे, क्या पता हमारा अगला पल क्या रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप उन बच्चों को कैसे मैनेज करती है, क्योंकि आपके पास भी आते तो होंगे ही ऐसे बच्चे। कोविड का दौर तो बहुत ही बुरा दौर रहा है, पता है, नहीं बोल सकते दौर बुरा नहीं, सभी के लिए वो बुरा दौर था। और जिस तरह से आपने विषय किया, फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी काफी लोग गए हैं। हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, सभी ने ये सफर किया है इसमें। एंड मेनली मिडिल क्लास तो बहुत ही फंसा था इसमें, और खास तौर पे वो जो रोज कमाने खाने वाले थे, जो बुरा हाल हुआ है। फिजिकल पेन में लोग थे, अपने लोग जो उनके थे, उनकी डेथ हो रही थी, वहाँ लोग जा नहीं पा रहे थे। सही बात है, मतलब वो एक असहिष्णु पीरियड देखा, ऐसा भी मैं कहूँगा। सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि लोग अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहे हैं। माँ बाप की डेड बॉडी पड़ी हुई है और बच्चे वहाँ पे फ्यूनरल पे भी नहीं जा पा रहे थे। बिल्कुल ये सिचुएशन लोगों ने देखी है। हाँ, मैं मानती हूँ अनसर्टिनिटी है, अनसर्टिनिटी थी, और बच्चे वो टाइम पे जो बच्चे थे उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा, पर जिंदगी ही इसी बात का मतलब वो होता है। सही है, वैसी होती है जिंदगी में, कुछ पर भी कुछ भी आ सकता है जी। पर उस मोड़ से भी काफी लोगों ने अच्छे काम भी किए। जैसे आपने बोला, तो आपने बोला कि कला से क्या है, कलाकार तक, कला से कलाकार तक है आपका। तो इसी वक्त जो है मेरी दौरान आपने तो मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं हुई, तो उस दरम्यान मैं घर पे थी, तो वो टाइम हमने सावित्री माई बनाया। हाँ, ये भी एक कला से, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कला से कलाकार तक में इन्होंने पूरी अपनी कला को शिक्षा के माध्यम से, या बच्चों को किस तरीके से प्रेरणा दे, वो एक कला का माध्यम इन्होंने अपना लिया था। तो ये तो हमारे उसके लिए बिल्कुल फिट बैठ जाता है कि वाकई में आप तो कला से कलाकार तक में ही है। पर हम कला से भी क्या, जैसे प्रेगनेंसी फोटोशूट वो टाइम पे मैंने देखा सावित्री माई का किया जा रहा है। अच्छा, माई तो कभी माँ बनी नहीं, ओ, तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट लड़कियां हाँ, दुबई में लाखों की सैलरी लेती है,
अच्छा अच्छा। एंड वो प्रेगनेंसी फोटोशूट में सावित्री माई बन रहे थे। तो एक तरह से तो विटम्बना हो गई ना। कि जो कभी माँ बने, क्योंकि हाँ, लेकिन वो हजारों बच्चों की माँ थी, जिनके करोड़ों और करोड़ों आने की, वाले भी करोड़ों लड़कियों की क्योंकि तो माँ माँ है ही ही है। है। तो जिनकी वजह से हम पढ़ लिख पाए, जी उनकी हिस्ट्री हमको पता नहीं है। तो बिल्कुल। उस टाइम तुम किताबें तो पढ़ ही सकते थे। अगर तुम हमने जो किया था वो हमारा एक पात्री नाटक कहा जाता है, तो अच्छा वो अच्छा था, अच्छा। उसको तो ओके। किसी की जरूरत भी नहीं है। हाँ वो हमने कोविड के दरमियान किया। ओके। कोविड के दरमियान हमने ऑनलाइन टीचिंग पे इतना फोकस किया कि हमारे सब्सक्राइबर 2,50,000 जो क्या हो गए, बात है। तो वहाँ पे हम बच्चों को फ्री पढ़ाने लगे। तो आपने जो ये शिक्षा सावित्रीबाई फुले का किया था एकांकी अभिनय, जो भी ये आपने अपने अकेले से किया था, आपने खुद ही किया हाँ, ये? तो मेरा ऐसा है, मेरा लगाव हमेशा मेरे टीचर्स के प्रति रहा। कि अच्छा। जो हमको ऊर्जा देता रहता है ना मन, हम्म। ये एकदम से नहीं आता। आप भी ये मानते हो कि इंसान संवेदनशील जितना है, जो सेंसिटिव होता है ना इंसान, उसको प्रेरणाएं मिल जाती है। तो मैं अच्छा। हमेशा अपने पुराने टीचर्स को फोन करके पूछती रहती हूँ, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। ओके। तो उन्होंने कहा कि मैंने सावित्री माई लिखा है और मुझे वो करने के लिए ना कोई पात्र चाहिए। और उसी दरमियान, वही वक्त, उसी दिन ऐसे सब धागे मिलते जुड़ते गुजरे, हैं एक एक कि सूत्र, उसी कड़ी दरमियान मैंने जुड़ती गई। देखा कि मेरी एक कजिन है, मैं नाम नहीं लूंगी, अच्छा अच्छा। वो प्रेगनेंसी फोटोशूट करती है, जिसका मैंने बोला था। मैंने बोला क्रिटिक्स तो हर कोई कर लेता है, इसका मतलब लोगों को हिस्ट्री ठीक से नहीं पता है। अगर एमपीएससी वालों को पढ़ाऊंगी तो सिर्फ एमपीएससी वाले देखेंगे। हाँ अगर थोड़ा अलग सादरीकरण करते हैं, हाँ कला का हाँ क्या फायदा है, जैसे आपका स्टोरी, बिल्कुल सही बात है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। 1.5 लाख लोगों ने देख लिया। ओ उस जो वो जो हाँ। पात्र था, अच्छा अच्छा अच्छा। यूट्यूब की सीरीज, वो काफी ज्यादा फेमस हो गई। तो हमने जिजामाता रमाई अम्बेडकर की, क्योंकि ये सशक्त महिलाएं थी, सबल महिलाएं थी, और इनको जो है एक कास्ट के दायरे में ना देखा जाए। जी इनका जो काम है वो सबके लिए, बिल्कुल, समाज के लिए, समाज के लिए। उद्धार के लिए था ये। हाँ, जब हमने सुना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बहुत कुछ किया है, हाँ तो रमाई अम्बेडकर का आप करोगे क्या। हाँ। अरे जिस माँ ने अपने 4 बच्चे गंवा, ओ उनके 4 बच्चे गवाह न होने के कारण अच्छा। चले गए। तो आपने ये चारों पात्रों का एक अभिनय किया है अलग अलग समय में? तो वो हमने किया ऑनलाइन। लेकिन ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अम्बेडकर साहब को तो सब जानते हैं, संविधान निर्माता को सभी जानते हैं, लेकिन माई अम्बेडकर तो वाकई में। और जो रमाई अम्बेडकर किया जाता है, अगर वो सिर्फ कास्ट के लोगों को पता है कि रमाई अम्बेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो एक महिला का, जो आप भी खुद माँ हो, मैं माँ हूँ, मुझे पता है कि आज मेरी लड़की को छोटी सी चोट आ जाए तो हमारा दिल घबरा जाता है, पति को कॉल कर दूंगी कि क्या हुआ देख। पर जब उनके पति बाहर पढ़ रहे थे, उन्होंने लेटर लिखा था अपने पति को, मेडिसिन की वजह से एक बच्चा उनका चला गया, पर उस वक्त भी वो जो महिला खंभीर रही और लेटर में बताया भी नहीं, क्योंकि उनकी एग्जाम थी। अच्छा सही में। अच्छा, इस बात से मुझे एक बात और ये हो रही है कि जैसे उस समय में शिक्षा का बहुत कम था, और खासतौर पे जो ये वर्ण था उनके लिए तो और भी ज्यादा था। तो ऐसी स्थिति में रमैया माई ने भी शिक्षा ग्रहण की थी, और वो लेटर लिख पा रही थी, मतलब उनको शिक्षा थी उनकी। किसी को साथ में भी लेते होंगे, हाँ तो बस करके तो हाँ। और उसके बाद में ऐसा था कि जो उनका चौथा बच्चा था, हाँ। राज रत्न ऐसा नाम। अच्छा। और तीसरी गोलमेज परिषद में क्या हुआ ये तो सबको पता है, स्वतंत्र मतदार संघ। बिल्कुल। पर उस वक्त राज रत्न की डेथ हुई थी, और दूसरे दिन रमाई ने बोला था कि ऐसे कई राज रत्न इस समाज से होंगे, आपका पहला कर्तव्य है आप गोलमेज परिषद के लिए। इस तरह से, वैसे ही जैसे सावित्री माई है, जब महात्मा फुले का निधन हो गया उसके बाद भी वो खड़ी रही। तो हम इन महिलाओं को सशक्त महिलाओं के तरह से हमने देखना चाहिए। अगर हम तुम स्त्रीवाद की बात करते हो, फेमिनिज्म की बात करती हो, कला की बात करती हो, तो कला में कितनी ताकत है। तो तुम ये नॉलेज के जरिए बच्चों को बिल्कुल बता। हमारा भी समय बुरा था, तो बुरा समय सिर्फ बच्चों का नहीं था, इंस्टीट्यूट बंद हो चुके थे। मेरा खुद का रेस्टोरेंट था, उसका नाम था आदि कोटोबा। मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा एंड बाद में काम दूजा, वैसे मराठी में बोला जाता है आदि पोटोबा आणि मग विठोबा। वही बात है। तो मेरा वो आदि पोटोबा नाम से मेरा रेस्टोरेंट था, मेरा इंस्टीट्यूट था, ये सारे काम बंद हो गए। फिर हमने यूट्यूब पे जो बनाना स्टार्ट किया था, वहां से हमारे पास अनअकैडमी,
बायजू, फेसबुक, अड्डा जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां शिक्षण हैं, संस्थाएं थी तो मुझे ये कहना है कि हमको अपने कार्य में आगे बढ़ते जाना। जो चीजें अपने हाथ में नहीं है, हाँ गलत हुई उस पर तुम गलत हो गया तुम आंदोलन करो, मोर्चा जो कुछ है व्यक्त हो जाओ। एक कोविड के समय की बात है, अब फंस दोगे। काफी सारे बच्चे दूसरे दिन एग्जाम दी, कुछ मेरे दोस्त मुझे डांटेगी भी अगर मैं बताऊंगी, पर मैं सहज और सरल होना चाहती हूँ। सब बच्चे रास्ते में आके बैठ गए कि कल का एग्जाम कैंसिल कर दो। रात के 2 बजे मुझे फोन आता है, हम बहुत परेशान हैं, बोले घर जाओ। क्या बात है। क्योंकि अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, ये तो ठीक, पर तुम्हारी पूरी एनर्जी अगर तुम निगेटिव चीज पे फोकस करके गवा दोगे ना, तो अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाएगी। तो मेरे पास कितने सोर्सेज बचे हुए हैं। मोटिवेशनल मतलब मैं कोई कोड बोल दूं, जो बलून में तुम हवा भर दो ना, तुम खुद भरो हवा, वो कुछ दूर तक जाएगा, नीचे आएगा ही अपने आप। पर अगर वो तुम खुद सोचो मेरे पास सोर्सेस क्या है, मेरा इंटरेस्ट ऑफ फील्ड क्या है, मुझे किस चीज में रुचि है, मुझे पढ़ाने में रुचि है, मुझे क्या करने में रुचि है, और वहां पे तुम अपने जितने हैं वो सोर्सेस बता दो, मन से काम करो, तो जरूर उसमें से मार्ग निकलेगा। ऐसा मुझे लगता है। होता है ऐसा। तो उन्होंने बोला ना कि कोई एक प्रेरक वाक्य, कोई एक ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई आपकी वक्तव्य में कोई बात आई ऐसी, तो कोई बार बदल देती है वो, कई बार लोगों का माइंडसेट चेंज कर देती है। तो ऐसा होता है। और जो आपने बोला कि खाली बच्चे ही नहीं सभी लोग उससे जूझ रहे थे, तो कोई वो बात नहीं कि सभी उस परेशानियों में रहे और उस परेशानी में से निकले भी काफी लोग। लेकिन हाँ ये था कि निराशा का दौर बहुत ज्यादा वो चला था। नारी शक्ति की अगर हम बात करें तो फिर नारी शक्ति तो मैं तो पहले ही बोलती हूँ कि महिलाओं से ज्यादा संवेदनशील, त्याग की प्रतिमा, और जितना भावनाओं से भरी हुई, कर्तव्य दक्ष, मतलब जितने नाम उनको दिए जाए वो कम है। वो एक माँ भी है, पत्नी भी है, बेटी भी है, बहन भी है, और वो सारे दायित्व बखूबी निभा रही है। पहले तो ठीक है घर में था, लेकिन अभी तो वो बाहर भी जा रही है, घर में भी कर रही है। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि वो जो दुर्गा का रूप होता है ना, जिसके 4 हाथ इधर और 4 हाथ इधर है, और एक में कड़छी, एक में फोन, एक में कुछ और चीज है, एक में कलम है, एक में बच्चे का बॉटल है, एक में किसी को कुछ और जो काम करना है वो ले रखा है, एक में, मतलब सारे मल्टीटास्क वो महिला निभा रही है। तो ऐसी महिलाओं को तो हम हमेशा से ही प्रणाम करते आए हैं, और आज की बात तो है नहीं है। मैं यहाँ पे एक चीज आपको जरूर बोलूंगी कि ये जो महिलाओं को एक रूप दिया गया है, जैसे दुर्गा रूप, शक्ति रूप वगैरह, तो इस ढांचे में ना हमको हमेशा ढाल दिया है। हाँ, कि ये आइडल रूप, हाँ, तुमको ऐसा बनना, बिल्कुल, मेरा ऐसा नहीं, बिल्कुल, मैं बोलती हूँ कि बहुत सही है, कोई आइडल नहीं, मुझे नहीं बनना है दुर्गा, मुझे मत बनाओ, मुझे काली भी नहीं बनना है, मैं जो हूँ मुझे रहने दीजिए। वो जो है वो तुम्हारी संकल्पना है। हाँ, बिल्कुल, कि मैडम तो प्रोफेशनल स्पीकर भी है, डेंटिस्ट भी हो गई, भाई इससे भी कर लिया, नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं थकती हूँ, मेरा शरीर है, और मैं बोल देती हूँ बेटा मम्मी थक गई है, भले मेरी 7 साल की बच्ची है, हाँ तुम मुझे पानी लाके दे सकती हो, मैं थक चुकी हूँ। क्योंकि ये क्या हो जा रहा है ना कि औरतों को भी एकदम आदर्श और बड़ा रूप देखे ना मैम, ये हमें भी थोड़ा वो करके कि ऐसे इस ढांचे में तैयार हो जाओ, तो बाकी की जिनको अच्छा लगता है वो हो जाए। हाँ, नहीं कोई होना नहीं चाहता, वो कई बार मजबूरियां हो जाती है ऐसी, है उनको जो करना पड़ता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है, वो छोड़ना नहीं चाहते, तो भाई ठीक है चल तो करते जाओ। ऊपर से जो आजकल मतलब सबकी जो कल्पना है, जैसे लड़कियों की कल्पना एक किसी राजकुमार की रहती होंगी, तो लड़कों की भी कल्पना एक ऐसी ही रहती है कि वो है ना रहती है ना, लड़कों की तो रहती ही है बिल्कुल की। और बाकी के जो रही सही कसर है वो विज्ञापन पूरी कर देते हैं, उसमें बिल्कुल ऐसी सजी संवरी नारी को बिल्कुल वो बर्तन धोते हुए, वो प्लेटों का अनुपात और ये कपड़े धोते हुए ये दिखाते हैं, तो बस सबको लगता है कि यार वो तो कुछ भी कर सकती है, शी कैन डू एनीथिंग। तो बस उनके भी दिमाग में वही बच जाता है कि दाता ऐसी बीवी हो हमारी जैसे विज्ञापन की नारी, हाँ, देखने में विश्व सुंदरी और काम में नौकरानी, है ना। तो बिल्कुल वो लड़कों की डिमांड और वो बनी हुई है। हम मैं तो यही चाहती हूँ जो अभी आपने बोला है, हम ना हम है ही, हाँ, हम पितृसत्ताक व्यवस्था का भाग है बिल्कुल, है ना। तो हमको एक ढांचे पे ढालने की हमेशा कोशिश होती जी कि ऐसी ऐसी होनी चाहिए। वो नहीं जानते कि ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर छोटी सी कोई मर्डर मिस्ट्री हो जाए ना, बाबा मतलब अब तक औरतों की जाने जाती रही,
मैं ये बात तो बिल्कुल बोलूंगी। बिल्कुल, मैं तो खुद अभी ये प्रश्न बोलूंगी। पूछने वाली थी आपसे कि स्त्री सशक्तिकरण की जो बात आप कर रही थी, अभी हमने स्त्रियों को ये बहुत सारा, सशक्तिकरण नहीं है। मेरी बात देख रहे, स्त्री सशक्तिकरण का जो हो रहा था, और अभी जो ये केसेस हो रहे हैं, ये 2-3 जो केसेस हो गए हैं पहाड़ों में, इसमें करके बड़ा मीडिया घूम रहा है इस पे, हाँ, सोशल मीडिया पूरी तरह से उस पे हो रहा है, अरे ये अरे वो, और मतलब जैसे उसको एक वो बनाया जा रहा है, मतलब वैम्प भी क्या बोलूंगी, मैं तो बोल रही हूँ कि चुड़ैल बनाया जा रहा है जिस तरीके से। हाँ, और ये बात बिल्कुल आप सही बोल रही है, तो आपका आना ही इसमें था। क्या मैं बोलती हूँ, रोल? छोटे-छोटे मीम्स आते हैं हाँ कि हनीमून पे तुम हिल स्टेशन पे मत जाओ, हाँ वो बिल्कुल। धक्का दे देगी, तुमको हम्म मार डालेगी। हम्म तो अब तक क्या हुआ कि कायदा लाना पड़ा, हम्म इतनी औरतों को घर में जलाया गया, बिल्कुल, मारा गया। एग्जैक्टली। मुझे ये नहीं कहना, हम्म मैं ऐसी लड़कियों को सपोर्ट नहीं करती, नहीं, ना मैं ऐसे लड़कों को सपोर्ट करती हूँ, बिल्कुल। जेंडर वाली चीज हो गई। पर मेरा क्या कहना है, जब पुरुष क्राइम करता है तो तुम उसको एक नॉर्मल क्रिमिनल जैसे देखते हो कि पुरुष ने ये क्राइम किया है, ही इज अ क्रिमिनल। पर जब लड़की क्राइम करती है ना, तो वो बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा बन जाता है। अब हजारों लाखों औरतें हर रोज हर जिले से किडनैप हो ही रही है, उन औरतों के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, नहीं पता, कितना बुरा हो रहा है किसी को नहीं पता, और तो कोई आवाज भी नहीं उठती है इस तो बारे में। मेरी आवाज उठती है। पर मेरा कहना है कि अगर लाखों औरतों के साथ हो रहा है तो करने वाले भी क्रिमिनल है, और औरत करती है वो भी क्रिमिनल है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते। पर इन्होंने जो बना के रखा है, जो पितृ सत्ता, कि अगर औरत क्रिमिनल हो जाए ना, कि तो गलत है, तो बहुत गलत। एक तरफ वो काली का रूप उसको बता रहे हैं कि वो नाश कर रही है, सब कर रही है, लेकिन इधर अगर कोई वो बन रही है तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। तो दुश्मनों का या असुरों का नाश कर रही है, लेकिन हमको क्या पता है कि ये इसमें सच्चाई क्या है। वो तो तय करेगा जब हाँ कोर्ट में केस बिल्कुल, जाएगा। ये तो हमको पता ही नहीं, और किसने किया ये भी नहीं पता है, बस मतलब यहाँ पे नाम माँ दे बाप भी दिया है। बोलने के लिए तैयार हो गए कि उसको वहीं से धकेल दो, हाँ, उसको मार डालो। आश्चर्य की बातें हैं। क्योंकि ये तो है कि कायदा कहता है कि हर किसी को लॉयर मिलना चाहिए, हाँ, उसको उसकी बात रखने दो, वो कायदे से गलत है, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते। बिल्कुल, आप जो ये बोल रही है बिल्कुल सही है कि हाईलाइट बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं कि जैसे उसने पता नहीं क्या ही कर दिया, या पता नहीं दुनिया में कुछ कभी हुआ ही नहीं, या कयामत आ गई, या कुछ ऐसा हो गया कि बिल्कुल एक, जबकि हजारों लाखों स्त्रियां हर समय मरती रही हैं दहेज के लिए, नहीं तो किसी में जिंदा जलाई गई है, जिंदा जला, तब किसी का इतना वो नहीं हुआ कि मतलब जब भी आप सामूहिक जो गैंग रेप वगैरह होते हैं, उसके बाद पेरेंट्स चुप बैठते कि नहीं हमारा नाम खराब हो जाएगा, गलत बात होती है, तब कोई कुछ नहीं बोलता, पितृसत्तात्मक ये है करके। इस बारे में लड़कियां भी, हमारा जैसे वो है लड़कियों का भी, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, है ना, वो बहुत सारी लड़कियां ऐसी जो यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करना चाहती है, उसके लिए गाँव से इधर आती हैं, या शहरों, मतलब ये रूरल एरिया से या आदिवासी क्षेत्र से जो आती हैं, वो तो ठीक है कि चलो उनके पेरेंट्स उनको थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, लेकिन ये जो हमारा मिडिल क्लास है और ये जो शहर के लोग हैं, अगर ये आगे जाके पढ़ना चाहते हैं तो माँ बाप इसी डर के कारण उनको आगे नहीं भेज पाते हैं। कहीं ना कहीं मन में डर रहता है कि अरे कुछ हो ना जाए, तो ऐसी स्थिति में फिर आप पेरेंट्स को या उनको कुछ, बच्चों को ही कहूंगी मैं, क्योंकि है तुमको अलर्ट तो रहना पड़ेगा। हाँ मतलब है ऐसा, आप मानती हैं कि ये अलर्ट तो रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना तो है ना, तो तुमको अवेयर रहना पड़ेगा। हर किसी पे ट्रस्ट करना गलत है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी तुम भरोसा इतना रखो, क्योंकि भरोसा ना रखोगे तो दुनिया बेरंगीन है। बिल्कुल, दुनिया कलरफुल कैसे होगी अगर हर आते जाते इंसान पे अगर भरोसा ही नहीं रखो। पर भरोसा इतना रखो कि तुम्हें तकलीफ ना हो, और अगर कभी होती भी है तो तुम खुद निडर इतना बनो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर शेर बनना है तो जंगल की नहीं जिगर की जरूरत होती है। तो तुम लड़की भी शेरनी जैसी ही बनो। पर अगर तुम ठीक हो, तुम्हारा पाथ ठीक है, तो माँ बाप ने भेजना ही चाहिए, उनको होने देना चाहिए। गांव में जो आपने जिक्र किया, कितनी बार ना वो ऐसा बोला जाता है कि 21-22 साल की हो गई तो ग्लो चला जाता है, शादी कर दो, बिल्कुल एज बड़ी ग्रेसफुल प्रोसेस है। और अगर अच्छा एज की अपनी ब्यूटी होती है। और हमारे यहाँ तो ये है कि जो मेन लक्ष्य जो है वो लड़कियों की शादी, बस शादी कर दो, शादी कर दो, शादी। कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि इसको थोड़ा पढ़ाओ, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, या इसका कैरियर बनाने पे ध्यान दो, कि आगे अगर चल के कुछ तकलीफ होती है, कुछ होता है तो वो बच्चे एटलीस्ट अपना जीवन यापन तो कर सके।
उसे जला के या धक्का दे के मारना तो नहीं जाए कम से कम। पढ़ लो बेटा, नहीं ये तो कभी होता ही नहीं है। नहीं, वो आजकल और कुछ आता है, पढ़ लो बेटा, तुम तो हाउसवाइफ भी नहीं बन सकते। हाँ। तो इतने सालों से 50% औरतें मतलब सब कुछ हमें ही बनना है। तो 50% लोग जो है वो लड़कियां घर घर के काम कर रही है, चूल्हा चौका कर रही है, हर रोज का उनका एक टेंशन है, आज खाने में क्या बनेगा। मतलब आज आप जो बोल रहे थे, इतना बड़ा उनका ब्रेन है। तो साइंस मान चुका है, मेडिकल साइंस मान चुका है कि औरत एट अ टाइम 5 चीजें कर सकती है, टास्क मल्टीटास्किंग। बिल्कुल, खुद लड़के ये जानते हैं, खुद मैं ये जानते हैं कि मेरी बीवी जो कर सकती है ना, मैं चारों रिश्तेदारों के टेंशन लेके भी जो घर संभालती है ना, वो सुबह उठ के बोलता है तू चुप बैठ, तुझे कुछ में समझ नहीं आता। पर उसको खुद को पता है इसको सब समझ में आता है, मेरे से ज्यादा समझ में आता है। बोलेगा नहीं 20 लाख रुपए 50 लाख के बराबर घर संभाल लेती है, और वो बोलेगा तू चुप बैठ, तुझे कुछ नहीं समझ में आता है। तो इतने जनरेशन बाय जनरेशन ना हम पीसे गए मैम, मतलब मैं तो हूँ भाई फेमिनिस्ट, पीसे गए। जनरेशन टू जनरेशन पीसी गई और अब भी ऐसा है ना कि पता है उस पान ठेले पे ना हमने लड़की को सिगरेट पीते हुए देखा। गलत है मैम, मैं नहीं बोलती, वहीं पर तू दिखा तो भी उतना ही गलत है। तू भी सिगरेट पिएगा तो तेरा हार्ट, तेरा लंग्स उतना ही खराब होगा, उसका भी होगा। तो यहाँ पे जो पूरे न्याय है ना मैम, के बड़े उसमें होना चाहिए। लड़कियों को ये बिल्कुल नहीं बोलती कि फ्रीडम को तुम इस तरीके से लो। फ्रीडम मतलब तुम एडिक्शन में जाओ या फिर तुम गलत चक्करों में पड़ो या कुछ नहीं। तो हम लड़कों को भी बोलते, लड़कियों को भी बोलते हैं भाई अपना कैरियर बनाओ, आगे बढ़ो, अपना भविष्य सुधारो, संवारो, फिर चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, गर्ल हो, बॉय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिगड़ रही है ना मैम, तो पूरी जनरेशन बिगड़ रही है। लड़कियां लड़कियों को क्यों फोकस कर रहे हो? बिल्कुल सही बोल रही है आप। और फिर भी लड़कियों को कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आज जाती है। बिल्कुल सही है, साक्षात घरात वाले आज भी कई स्थिति है ना। अगर हम बात बोल सकते तो 19 साल की सिया भी घर पे नहीं बता सकती कि वो मैं शादी नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं बता सकती, मतलब से प्रेशर। हाँ, कुछ ना कुछ तो जो भी हो वो भी हो सकता है, हमको नहीं पता, we are not favoring her, नहीं तो। या बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ये तो बात हुई अपने शहरों की, और मतलब हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली की, अपर क्लास को तो हम ज्यादा वो नहीं कर सकते कि उनके यहाँ क्या चलता है क्या नहीं चलता है। बात फिर आती है रूरल एरिया की और आदिवासी क्षेत्र की। तो वहाँ शिक्षा के प्रसार के लिए आपका कुछ ये रहा है, आपने कुछ किया है, मतलब योगदान दिया है उनमें? क्या हुआ कि मेरा ITS इंटरव्यू इनपुट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, और वहाँ पे ना ITS का कोर्स करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, आज भी उनका बेचारों का यही सपना है। ये तो चक्काचौंध में जाने वाले हायर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग हैं। आज भी गाँव की स्थिति इतनी बुरी है ना, क्योंकि जब रूरल एरिया के बच्चे मेरे पास आते थे, और मैं आपको बोले थी कि अगर मुझे दिखता है कि कोई बच्चा एक ही शर्ट पहन के या एक ही ड्रेस पहन के वो रोज क्लास में आ रहा है, मैं उनको फीस नहीं मांग पाती, नहीं मांग पाती थी। और वो जो बच्चियां आदिवासी बच्चियां, संवेदनशीलता होती है कि बेटे के चाहिए उस हिसाब से। आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन। हर बात में बिजनेस नहीं देखा जाता ना, उससे तो नहीं हो सकता। और ये तो एजुकेशन फील्ड है जहाँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने जब इतना सारा वो कर दिया बिना किसी फीस के, तो हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपका नाम तो इसमें और उसमें आना चाहिए कि भाई ठीक है। और हम जिनको आइडल मानते हैं, वो आइडल अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है और शिवाजी महाराज है, तो वो सेक्रीफाइस वाला तो तुम में आना चाहिए। नहीं तो सिर्फ जय शिवाजी और बोलने से काम नहीं चलेगा, फुले कहने से, जय साहू कहने से काम नहीं चलेगा, इसको उतारना भी पड़ेगा। तो बच्चों से मुझसे फीस नहीं मांगी। और वो जो बच्चियां थी, जो आदिवासी लड़कियां, आप सोचोगे नहीं, आज भी लोग डरते हैं माँ बाप की बच्चों को बाहर कैसे भेजे। वो आदिवासी लड़कियां वो माँ बाप को लेके गई, अच्छा, जो इकलौती करने वाली थी, तो उनको 15 से 20 हजार की सैलरी मिली, वो माँ बाप को वहाँ पे लेके गई, मैनेजर तक उनकी पोस्ट थी। और जब उनको मैं, अच्छा, मतलब आपके पढ़ाने के बाद में, क्या बात है, मैं कंसल्टेंसी का पैसा, मैं असली बोलती हूँ, कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर पैसे लगाने के, मतलब लगा देने के पैसे लेते हैं प्लेसमेंट, हर चीज पे पैसा क्या लेना है, गरीब बच्चे हैं। तो मैं उनको बोलती थी कि मेरे बच्चों को आप ध्यान,
उनको भाषा से परेशान ना करो, क्योंकि यहाँ की मराठी, हाँ, वहाँ की मराठी, वो भी थोड़ा डिफरेंस 10 कोस पे पानी बदले 10 कोस पे और वाणी। वो जो कुछ बच्चे वहाँ पे रह गए और उनको मैं सैटरडे संडे, मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं जो उनको पढ़ाती थी ना मैम, उन बच्चों ने इतने अच्छे से एमपीएससी वगैरह क्रैक करके वो लोग जॉब पे लग गए। तब मुझे समझ में आया इन बच्चों में हुनर है, ये बच्चे कर सकते हैं। मतलब जो सावित्रीबाई फुले का जो रोल आपने अदा किया था, एक्चुअली बोलना चाहिए तो वो तो आप असली में निभा रही हैं करके ना, कि हम बोल सकते हैं कि आप सावित्रीबाई फुले का ही आगे का रूप है ये। मैं तो ऐसा बोलूंगी का रोल करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे दिल में आया। वो रोल तो ठीक है, लेकिन आप उसको असली जिंदगी में निभा रही हैं, ये बड़ी बात है। की कोशिश कर रही हूँ, मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे वो तो उनको 20 मिनट में हम दिखाई नहीं सकते। हाँ, बिल्कुल सही बात है वो नहीं। और उन्होंने जो किया ना वो हम कर भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। तो जितना त्याग उन्होंने किया, हम तो उसका अंश भी कर लेना तो सच में समाज कहीं से कहीं निकल। ये सिर्फ जयंती और इस तरह से एनिवर्सरी सिर्फ सेलिब्रेट करने से नहीं होगा। अगर तुम सच में उनको आइडल मानते हो ना तो ये आप करना पड़ेगा, ये तो करना चाहिए। सब जॉब पे लग गए, तब मुझे समझ में आया कि अगर 1 या 2 घंटे पढ़ाने से बच्चों को इतना फायदा हो सकता है। तो आज मेरे एमपीएससी लक्ष्य इस यूट्यूब चैनल पे 2,54,000 बच्चों के लिए लगभग 4,500 से ज्यादा वीडियोस फ्री है। ओके। और मैंने सुना था कि आपका कोई स्टूडेंट बड़े उससे मतलब आपके पास में आपको फोन करके उसने ऐसा वो भी बताया था कुछ, मतलब बड़ी अच्छी घटना। कोविड का बोले ना, वो कोविड के टाइम ही मैंने अनअकैडमी खोली। अच्छा। तो अनअकैडमी ऐसा प्लेटफॉर्म था मैम, उस वक्त अनअकैडमी बाजू में बहुत बढ़ गए थे ऑनलाइन के चक्कर में ना, ऑनलाइन। और उस टाइम ना हर महाराष्ट्र के हर कोने से बच्चा मेरे पास था। अच्छा, क्या बात है। से बच्चे हमारे पास थे, 9-9, 10-10 लाख बच्चे हमारे फॉलोअर हुआ करते थे उनके चैनल पे। अच्छा। तो इन बच्चों को मैं संडे का टाइम देके बात करती, क्योंकि बच्चे मेरा कोड यूज करके, भले कंपनी का जो भी वो हो रहा हो, तो कोड यूज करके बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते थे और एडमिशन करते थे। अब ये तो हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कितने लोग तुम्हारा कोड यूज कर रहे हैं, वो तो बिजनेस मान। हम भी पढ़ा, मैं वहां पर बोलती थी, जो मेड के बच्चे थे उनको मैं बोलती थी कि तुम मुझे देख रहे हो ना पेड बैच, सिर्फ क्लासेस करने से तुम पास नहीं होने वाले, तुमको पढ़ना पड़ेगा, किताबें खोलनी पड़ेगी, तब तुम पास हो। तो बच्चों को ये चीजें भाती थी। जहाँ पे 8 मिनट अगर बच्चा तुम्हारे पास बैठता है आपको, तो तुमको पैसे मिलते थे कंपनी से, वहां पे मैं बोलती थी भाग जाओ, पढ़ाई करो। क्योंकि कहीं तो तुमको अपना इथिक्स जिंदा रखना है ना। सही बात है, पढ़ने का। मैं खुद को देख के खुद की शर्म ना आए आईने में, तब तुम सुंदर हो। जब तुम आईने में देखो तो तुमको लगे कि तुम सच में भला काम कर रहे हो। दुनिया में तो निगेटिविटी भर भर के है। जब तुम तुम्हारी भूमिका में हो, उस भूमिका में तुम कितना न्याय देते हो। तो बच्चा मेरा कोड यूज करके आ रहा है, हर संडे में उनके प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बोल देना, आपने जो पहला सेंटेंस यूज किया, हाथ रख के कोई बोल दे, एक मोटिवेशनल कोड, बच्चा हो जाएगा, तू कर तो ले। एग्जैक्टली। नवरा सोडून गेला मॅडम, काय करू, दूसरा करता येईल, नवरा अभ्यास कराता। बोलना पड़ेगा मैम, क्योंकि बोला क्या जाता है, डोली में जाना अर्थी पे आना। घर पे नहीं बता सकती, लड़कियां बड़ी दोनों तरफ से प्रेरणा करते हैं। बिल्कुल सही बोल रही हैं। अगर कोई माँ जैसा थाम ले तो कितना बल मिलता है। तो बच्चे, मुझे 8 साल पहले की बात है, वो मुझे माँ कहते थे और मेरे को मेरे पति बोलते थे, अरे तू लहानशी दिसते, क्यों? इस दौर में अगर कोई तुम्हें माँ के रूप में देख रहा है, मैंने तो सही आपको उपमा दी है ना सावित्रीबाई फुले का रोल। वो भी माँ थी हजारों बच्चों की, हजारों लड़कियों की, और इसी तरह से आप भी वही रोल अदा कर रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये एक तरह से आर्ट है, ये एक तरह से कला है कि आपने कई बच्चों को अपना बना लिया। और किसी को अपना बनाना भी एक कला है भाई, किसी में करके। मुझे नहीं पता मुझ में क्या है, पर मैं हमेशा यही बोलती रही उस वक्त। तो वो जो छोटी सी खिड़की से मैं बोलती थी, छोटी सी खिड़की खुलती थी और बाकी हमारी स्लाइड रहती, तो मैं बोलती थी कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि इतनी छोटी सी खिड़की से तुम लाखों बच्चे मुझे इतना प्यार करते हो, माँ के रूप में देखते हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है, कि मुझे यूनिवर्स का गिफ्ट है कि मुझे प्यार बड़ा मिलता है। हाँ, मिलता है। तो एक लड़का था जो आप पूछ रहे थे, उसका दिन भर 3 बार कॉल आया और वो मिस हो गया।
अच्छा 10 से 12 कॉल आके गए थे उसको। और मेरी बच्ची थी 2 महीने की, ओ, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के क्लास लेती थी। अच्छा सारा मेकअप वेकअप सब अच्छे से तैयार होके, तो बच्चे भी आते थे, ठंडी का समय रहता था तो बच्चे भी आते थे, और पूरा दिन मेरा बिजी शेड्यूल रहता था। तो मैंने उसको कॉल उसका किया, उसने बोला कि मैंने मौका दिया, मतलब मेरे पापा चले गए। और उस वक्त उसको मेरी याद आई। और कुछ चीजें ऐसी होती है ना मैम, कि उसमें हम सांत्वन नहीं दे सकते, सिंपैथी नहीं दे सकते। तो मैंने उसको बोला कि मामा देख रहे, उनके लिए करते। उसका नाम ले सकती हूँ, कुणाल शिंदे उस लड़के का नाम है। अभी क्लास 1 हो, ऑफिसर हो गया हो। और 2 महीने पहले वो जब आया था, बोला था मैम नहीं आया, वो पुणे से मतलब हो गया है, हो गया। देखो ये एक बात है कि इस बात ने आपको भी इमोशनल कर दिया है। और ये है कि कहीं कहीं पे ऐसी कोई बात, अब वो कठिन दौर रहा होगा उसके लिए कि उसके पापा नहीं है और इस समय में वो प्रिपरेशन कर रहा था, और उस कठिन दौर में आपने उसको संभाल के और उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी, और आज वो क्लास 1 ऑफिसर बन गया है। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए बोला था कि कोई एक प्रेरक वाक्य, कोई एक प्रेरक शब्द, कोई कुछ कही हुई एक संबल देने वाली कुछ बातें अगर हो जाती हैं तो वो व्यक्ति की दिशा बदल देती हैं, और व्यक्ति एकदम अपने उससे उबर कर कुछ आगे बन जाता है। आज प्रीति जी हमारे बीच में है, उन्होंने इसी तरीके से, मैंने जैसे उनसे बातचीत की अभी, थोड़ा सा एंड हमारा इमोशनल हो गया है, लेकिन यही चीजें हैं जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बदल देती हैं, उसको मोटिवेट कर देती हैं। खासतौर पर लड़कियां जो ससुराल में भी परेशान और अगर मायके में भी परेशान, तो वो जाए कहाँ। तो ऐसी स्थिति में भी अगर उनको कुछ थोड़ा सा संबल मिल जाए कि नहीं हम तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ो या तुम पढ़ो या तुम कुछ करने की कोशिश करो, तो उनको एक जीने का सहारा मिल जाता है। अदरवाइज कई लड़कियां सुसाइड कर लेती है जिसकी हमको खबर तक नहीं होती है। एक मर्डर अगर अभी हुआ है तो उसका पूरा मीडिया हल्ला मचा रहा है, लेकिन कितनी लड़कियां, कितनी बहुएं, कितनी पत्नियां इस तरह से मर जाती है, सुसाइड कर लेती है, वो किसी को पता नहीं चलता है। तो एक वाक्य, उनको कोई एक संबल देने वाली प्रीति जो मतलब काफी छोटी है पर एक माँ जैसी, अगर इनको कोई मान के अपना बना लेता है या कुछ कर लेता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो प्रीति जी हम चाहेंगे कि आपका ये जो है ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, आपका चैनल इसी तरह चलता रहे, और आपके बच्चे, आपका यूपीएससी एमपीएससी की जो तैयारियां हैं, बच्चे इसी तरह ऑफिसर बन के निकले और आपको याद करते रहें, आपको मान देते रहें, आपको सम्मान दें, और आप इसी तरह उनका भविष्य निर्धारित कर सके, उनको मार्गदर्शन दे सके, उनको अगर वो कोई किसी डिप्रेशन या इस स्थिति में है तो उनको निकाल सके। हम बस यही कामना करते हैं, और सिटी न्यूज की तरफ से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आई और हमारे इस कार्यक्रम में आपने, आज भी मुझे लगता है कि कई बच्चों को मोटिवेशन थोड़ा तो मिल ही गया होगा कि भाई हम भी चलो कुछ करते हैं या हम भी आगे बढ़ते हैं, यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करते हैं। हमको लगता है ऐसा कि कुछ है आगे, नहीं है भविष्य, नहीं सब कुछ है, बस एक पॉजिटिव थिंकिंग जो मैम ने बोली है। नेगेटिव तो बहुत कुछ है दुनिया में, आप कुछ पॉजिटिव बन जाइए, आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं प्रीति जी। मैं डॉक्टर ममता मेहता, अपने सिटी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत, नए कलाकार के साथ में।